सत उपदेश अमृत मेरे गुरुदेव से पृष्ठ संख्या 184, 17 जनवरी सन 1951, स्थान तरन तारण। जन्म से लेकर मरने तक जीव कुछ ना कुछ करता रहता है। सब शरीरधारी जिया जंत कर्म चक्कर में रात दिन लगे रहकर शारीरिक यात्रा का समय व्यतीत कर जाते हैं। और जीवों को छोड़ो, सिर्फ इंसानी जामे का ही विचार करो। किस कदर ये कर्म जंतर में ग्रसा हुआ है। इसे कोई होश नहीं कि ये शरीर क्या है, इसमें बोल क्या चीज रही है, पैदा होकर आखिर खत्म हो जाता है, मगर इसे पता नहीं लगता कि आना किधर से हुआ है और जा किधर रहा है। खाने पीने, देखने सुनने और अनेक तरह के कर्म करने की इसे जन्म से ही सोजी है, लेकिन अच्छा कर्म क्या होता है और क्या बुरा, इसका इसे कोई पता नहीं होता। मानुष का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है। गुरुदेव कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। मानुष का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है। इस जामे के कारण उस परम तत्व अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, मगर नित ही शरीर के परायण होकर ऐसी अज्ञानता में गर्क हो गया है कि इसे अपने पराये का भेद पता ही नहीं लगता। लोभ और मोह के वश में हो करके अनेक तरह के कुकर्म भी कर जाता है। हर जगह, हर समय, हर शरीर में इसे सुख भी और दुख भी मिलते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म ही हर शरीरधारी को ऊंचे नीचे ले जाता है। ईश्वर ने विचार के वास्ते बुद्धि दे रखी है। जो जीव संसारिक भोग पदार्थों के सुखों को हासिल करने के वास्ते ही सब कुछ निछावर कर देते हैं, उन सुखों को ही प्राप्त करना बड़ा काम समझ रखा है। ये उनकी परम अज्ञानता है। जीवन यात्रा का आधा हिस्सा तो सोने में खत्म कर देते हैं, और जब शरीर को बुढ़ापा आ घेरता है तब कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रहती। रात रात सोचने में ही गुजर जाती है। इस कर्म चक्कर में जकड़ा हुआ जीव दुख पर दुख सहता है। उसका सारा समय बेजारी में गुजर जाता है। पिछले सुखों को याद करके कल्पने लगता है और आगे इससे कुछ नहीं बनता। मौत सामने नजर आने लगती है। जो कुछ जीवन में माल धन इकट्ठा किया था, उसे पुत्र कलत्तर बर्बाद करने लग जाते हैं। आप तो जिंदगी में ना स्वाद से कुछ खाया, ना पहना, ना पुण्य दान किया, ना सेवा में खर्च कर सका। उस समय दूसरों को इस तरह देख मन ही मन कुड़ता जलता है, मगर कुछ कहने पर भी उसकी कोई नहीं सुनता। मोह ममता में पड़कर सारी उम्र कोई अच्छा काम ना कर सका, बल्कि केवल धन इकट्ठा करता रहा, परिवार का फैलाव करता रहा, जायदाद खड़ी करता रहा। ये समझ ही नहीं आई कि ये असली राज यानी असली संपत्ति नहीं है। झूठ कपट छल फरेब द्वारा धन इकट्ठा कर भी लिया तो क्या हुआ। ये सब रास इस जगह रह जाने वाली है। उसे ये पता ही नहीं लगा कि जीव की असली राज नेक अमली यानी शुभ कर्म है। जब जिंदगी में कोई अच्छा कर्म ही ना बन सका, किस तरह अगले आने वाले समय में सुख को अनुभव कर सकेगा। बीजे पेड़ बबुल का आम कहां से खाए। आमतौर पर हिंदुस्तान में, खास तौर पर हिंदू जाति में ये विश्वास सा बना हुआ है कि मरने के बाद पोते पोती हमारा कल्याण कर देवेंगे। जब जीवन में तो तेरा बिस्तरा चारपाई भार बरामदे में कर देते हैं,
आवाजें देने पर भी नहीं बोलते, और अगर कोई बोलता भी है तो कह देता है कि बूढ़े की मति मारी गई है, इसे अब भी खाने का लालच बना हुआ है। ऐसे बेटे पोते मरने के बाद तेरी क्या गति कराएंगे? जिनके वास्ते बड़े चाव से बड़े बड़े आराम आसाइश के सामान इकट्ठे करता था, वे दाल रोटी देने में भी लाचारी समझ रहे हैं। ये संसार है। कोई बेटा पोता देवता सहारा नहीं बन सका। जब मरता है, पीछे घोड़ियों पर चढ़ाकर चंवर चुलाते हैं, बड़े बड़े सुंदर कपड़े मुर्दे पर डालकर बाजार से गुजारते हैं, ताकि दुनिया वाले वाह वाह करें। जिंदगी में तो उसे पूछा तक नहीं, मर गया तो गाजे बाजे बजाने शुरू कर दिए। ये बातें रोज आम देखने में आ रही हैं। जीवन में जो कुछ किया, जप तप सेवा सिमरन पुण्य दान, सिर्फ वही सहायता करने वाला है। यानी जीवन में जो कुछ किया, जप तप सेवा सिमरन पुण्य दान, वही सहायता करने वाला है, बाकी कुछ नहीं। जो ये समझते हैं कि 4 दिन की ये जीवन यात्रा है, इसमें कुछ भला कर्म करने से ही कल्याण हो सकता है, वे ही बाहोश बुद्धि है, जो ठीक सोचकर ठीक ही चलते हैं। ऐसा ही बेहोश बुद्धि वाले संसार में बहुत है। ऐसे भी बेहोश बुद्धि वाले संसार में बहुत है, जो बिना सोचे समझे ही चलते हैं। कई जीव ऐसे भी होते हैं जो समझते ठीक है, मगर करते वक्त लोभ मोह के वश होकर गलत काम कर जाते हैं। स्वतंत्र बुद्धि वाला पुरुष वे ही है जिसने ठोक बजाकर सत्य को समझा है, और चलते समय इससे भी ज्यादा होशमंदी से सत्य में दृढ़ होने का यत्न करता है। वे ही बड़ी अकल वाला मनुष्य है। जब तक अविनाशी तत्व में पूर्ण निश्चय नहीं बैठ जाता, तब तक कैसे आगे कदम चल सकता है? दीन दयाल ही सब जीवों को निर्मल बुद्धि बख्शे, ताकि अपने भले बुरे का अच्छी तरह विचार कर सके। जितना समय शरीर ने भोगों को भोगा है, वे तो समझो कि काल के मुख में चला ही गया। आगे का क्या भरोसा है? इस वास्ते इस जीवन में ही मालिक की याद करके सफलता प्राप्त करें। मानुष जन्म का परम लाभ इसी में है। ये जो उपदेश तरन तारण में चल रहा था गुरुदेव का, उस उपदेश की समाप्ति पर एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, संसार का मोह कब खत्म होगा? एक चीज में फंसा हुआ चित्त हो तो उसे हटाकर प्रभु नाम में लगाएं। अनेक तरह के संकल्प विकल्प समुद्र की लहरों की तरह पैदा होते रहते हैं। बहुत सोच समझकर कदम उठाते हैं, मगर फिर भी परेशानियां उसी तरह खड़ी रहती हैं। बड़े बड़े सुख के सामान मौजूद हैं, मगर फिर भी दूसरों का माल हड़प करने के लिए दौड़ रहे हैं। सारा दिन अदालत में गुजरता है, वहां रंग रंग के हालात देखने में आते हैं। विचार आता है, प्रभु की कैसी लीला है ये। महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी, इस मन की कल्पना का बेअंत विस्तार है। मन में ही ऐसी द्वैत दृष्टि भरी हुई है, जिस करके भ्रम अंधकार बढ़ता जाता है। एक जीव की ही ऐसी हालत नहीं है, सब संसारी जीवों के अंदर इच्छा का चक्कर चल रहा है। मन करके ही अपना पराया नजर आता है। मन करके ही पकड़ना और छोड़ना यानी ग्रहण और त्याग है। दुख सुख जिस कदर महसूस हो रहा है, मन करके ही है। मन करके पुण्य दान में पर्वत होता है। मन में अनेक तरह के मनन होते रहते हैं। मन की भटकना ही संसार है। अज्ञानता की फांसी मन की कल्पना ही है। ज्यों ज्यों संसार को देखता है, नया से नया रंग नजर आता है। जिसने मन को अपने हाथ में कर लिया है, यानी प्रेम श्रद्धा और विश्वास से प्रभु सिमरण में लगा दिया है, उसका मन एकाग्र होकर डोलने से रहित हो जाता है। बार बार बाहर नहीं दौड़ता। बिना प्रभु नाम सिमरण के मन की तपिश और चंचलता दूर नहीं होती। सारी सृष्टि मनोमात्र है। जब तक मन में संसारी पदार्थों की ममता है,
मैं मेरी की भावनाएं अंतर खड़ी है, तब तक जीव जकड़ा हुआ है। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए ही ईश्वर भक्ति है। जिस वक्त मौन रूप को समझ जाएगा, निर्मल चित्त से अपने आप को प्रभु परायण कर देगा, उस समय सारे संसार का मोह लोप हो जाएगा। संसार की अचरज लीला को कौन नाप तोल सकता है। दीनदयाल के परायण होने से ही छुटकारा है। अपने छुटकारे का विचार करें। अनंत जीवों के अनेक तरह के झगड़े कौन निपटा सकता है। बारंबार अपना भरम निवारण करने की कोशिश करें। आम दुनिया संसार को सत्य मानकर तपायमान हो रही है, मगर ईश्वर को सत्य जानने वाला विरले ही होंगे। असल में सच्ची खुशी मन की लीनताई में है। उस अवस्था को पाकर मन सब द्वंद्व विकारों से निर्विकार हो जाता है। जिस समय आप शरीर की ममता को तप ध्यान द्वारा खत्म करेंगे, तब जाकर समता शांति अनुभव होगी। तब चित्त ठंडा हो जाएगा। सब ऋषियों मुनियों ने समभाव की महिमा गाई है। समता बुद्धि जिस समय प्राप्त हो जाती है, जीव निर्भय हो जाता है। निर्भयता ही असली जीवन है। जरा गौर करके देखो तो पता लगे कि सब जिया जंतु को तृष्णा ने तपायमान कर रखा है। शरीर खत्म हो जाते हैं, तृष्णा नहीं मरती। असली ममता का रूप तृष्णा ही है। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अभी हम सब सदगुरुदेव जी महाराज का सदुपदेश अमृत, जो तरन तारण 17 जनवरी को महाराज जी ने दिया था, जब ये उपदेश समाप्त हो गया था, उस समय महाराज जी से एक प्रश्न में पूछा गया, और वो प्रश्न क्या था, वो हम सभी के अंतर में प्रश्न हो सकता है। क्योंकि जब भी कोई मनुष्य साधना करता है, तो साधना के दौरान उसे व्यवहारिक रूप में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याएं आती हैं। उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के वास्ते प्रेमी जी महाराज जी से प्रश्न पूछा करते थे, और उनका उत्तर महाराज जी अपने सरल शब्दों में देते थे, जिससे क्या होता था कि जो प्रेमी हैं, वो सब प्रेमी उस मार्गदर्शन के आधार पर चल करके अपने जीवन का कल्याण कर देते थे। तो प्रश्न क्या था, महाराज जी, संसार का मोह कब खत्म होगा? एक चीज में फंसा हुआ चित्त हो तो उसे हटाकर प्रभु नाम में लगाएं। अनेक तरह के संकल्प विकल्प समुद्र की लहरों की तरह पैदा होते रहते हैं, परंतु बहुत कुछ सोच समझकर कदम उठाते भी हैं, मगर फिर भी परेशानियां उसी तरह खड़ी रहती हैं। बड़े बड़े सुख के सामान मौजूद हैं, मगर फिर भी दूसरों का माल हड़प करने के लिए दौड़ रहे हैं। सारा दिन अदालत में गुजरता है, वहां रंग रंग के हालात देखने में आते हैं। विचार आता है, प्रभु की कैसी लीला है ये। अब ये प्रश्न हम सभी का भी हो सकता है। हम सभी विचार करें, इसी संसार में हम सब विचरते हैं। हम न जाने कहां कहां जाते हैं, वहां का व्यवहार देखते हैं, वहां के रंग तमाशे देखते हैं। उन सभी रंग तमाशों में हमारे लिए कहीं ना कहीं एक आसक्ति आती है, उनसे मोह उत्पन्न होता है। हमारे अंदर भी एक चाहत होती है कि ये सुख वैभव मेरे पास भी हो, ये वस्तु जो दूसरे के पास है वो मेरे पास भी। तो इस तरह के कई सारे अनेक संकल्प विकल्प समुद्र की लहरों की तरह पैदा होते ही रहते हैं। अब एक चीज में फंसा हुआ हो तो बात बने भी,
लेकिन कई जगह फंसा हुआ है, ये हर जगह की बात होती है, क्या करें? अब महाराज जी, इस प्रश्न का उत्तर हम सबको कैसे समझा रहे हैं वो सुने। प्रेमी जी, इस मन की कल्पना का बेअंत विस्तार है। ये जो मन है वो बेअंत है, न जाने कितनी माया को वो दिखता है और उस माया में वो आसक्त हो जाता है। मन में ही ऐसी द्वै दृष्टि भरी हुई है जिस करके भ्रम अंधकार बढ़ता जाता है। जो मेरा भ्रम है कि इसमें मेरा सुख है, इसमें मुझे चैन मिल जाएगा, वहां मेरे लिए शांति मिल जाएगी, महाराज जी कह रहे हैं ये तेरा भ्रम है। और ये भ्रम अंधकार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। जितने भी प्रेमी इस समय सुन रहे हैं, जरा विचार करके देखें कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये भावना उत्पन्न होती ही है कि हम उन सभी रोचकताओं में, रंग तमाशों में फंस जाते हैं और वहां सुख का अनुभव करते हैं। यदि सुख का अनुभव ना करें तो हमारा मन ठहर जाएगा और परमात्मा के नाम में मन लग जाएगा। यदि सुबह और शाम भी परमात्मा के नाम में मेरा मन नहीं लग रहा तो समझ लेना चाहिए कि मेरा विकार इस संसार के प्रति कैंसर की तरह लगा हुआ है, जिसका इलाज बड़ा मुश्किल है। कम से कम सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने जो हर मनुष्य के लिए उम्र के मुताबिक सिमरन की पाबंदी दी है, उस पाबंदी में भी यदि ये मन सुबह और शाम नहीं लग रहा, इसका मतलब है कि मेरा रोग बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और उस रोग का निवारण करने के वास्ते हम सब प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं, समझते हैं, उसका मनन करते हैं और अपने कल्याण के वास्ते हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं एक जीव की ही ऐसी हालत नहीं है, सब संसारी जीवों के अंदर इच्छा का चक्कर चल रहा है। मन करके ही अपना पराया नजर आता है, मन करके ही पकड़ना और छोड़ना यानी ग्रहण और त्याग है। हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं, किसी वस्तु को छोड़ते हैं, कोई त्याग है, किसी को त्याग देते हैं, किसी को अपना लेते हैं। ये हम दिन प्रतिदिन करते हैं। लेकिन एक जो चिरकाल हमें शांति देने वाली सत्ता है, जो ईश्वर है, हम वो आज तक नहीं पकड़ पाते। उम्र का तकाजा ये है कि हम 60 साल के होने जा रहे हैं, कोई 70 साल का है, लेकिन आज भी मेरा जो मन है वो इसी संसार के प्रति आकर्षित होता है। देखो महाराज जी कह रहे हैं कि सब संसारी जीवों के अंदर ये इच्छा का चक्कर चल रहा है, अपना पराया नजर आता है। आज भी मेरे लिए अपने बच्चे में और दूसरों के बच्चों में फर्क नजर आता है। ये मेरे नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, वो तेरे नातेदार और रिश्तेदार हैं। ऐसे ही मन सुख को पकड़ने की कोशिश करता है, दुख को छोड़ने की कोशिश करता है। तो ये मेरा हाल है। मन करके पुण्य है, दान है, उसमें मैं आसक्त होता हूं। मन में अनेक तरह के मनन होते रहते हैं, हर समय मन मनन करता रहता है, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जो होना चाहिए वो है सही मायने में मेरे नाम का सिमरन, जो होना चाहिए वो है सत्य, जो होना चाहिए वो है सत्सेवा, जो होना चाहिए वह है सत्संग। वो मुझसे छूट जाता है, मैं संसार में लगा रहता हूं। मन करके इसको पकड़ लिया मैंने, उसको पकड़ लिया, मैं ना जाने कितने कर्म करता रहता हूं। तो गुरुदेव कह रहे हैं मन की भटकना ही संसार है, अज्ञानता की फांसी मन की कल्पना ही है। ज्यों ज्यों संसार को ये मन देखता है, नए से नए रंग नजर आने लगते हैं। जिसने मन को अपने हाथ में कर लिया, जिसने मन को अपने हाथ में कर लिया, यानी प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से प्रभु का सिमरन करने में लगा दिया है, उसका मन एकाग्र होकर डोलने से रहित हो जाता है, बार बार बाहर नहीं दौड़ता। अब इलाज बता दिया,
कितने सहजता से और सरलता से। महाराज जी कह रहे हैं, ज्यों-ज्यों संसार को देखता है नए से नए रंग नजर आने लगते हैं, लेकिन जिसने मन को अपने हाथ में कर लिया, कैसे कर लिया? प्रेम और श्रद्धा से, प्रभु के विश्वास से सिमरन में लगा दिया। दास जो अभी की बात कर रहा है, सुबह और शाम पक्के इरादे से भगवान के नाम में जब यही जीव उस मन को लगा देता है, तो वह क्या होता है? ये मन एकाग्र हो जाता है, फिर डोलता नहीं है। कहीं पर भी जाए आए, किसी को भी देखे, उसके प्रति आसक्त नहीं होता। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ गया, वहां पर उसे चाय मिली या मान लीजिए कॉफी मिली, जिस कप में उसे मिली उस कप को वो बड़ा गौर से देखा, उसने बड़ा अच्छा लगा उसे कप, मान लीजिए, तो ये जो स्थिति है उसकी, वो उसकी बनी नहीं रहती है, वो उसके मन से हट जाती है और हट करके वह किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होता, बल्कि वो परमात्मा के इस रंग तमाशे को केवल देखता तो है, परंतु उसमें आसक्त नहीं होता। आसक्त का मतलब है कि उसकी प्यास, उसकी इच्छा, उसकी जागृति उसके अंदर नहीं होती, वह उसको मिथ्या करके देखता है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, जब तक मन में संसारी पदार्थों की ममता है, मैं मेरी की भावनाएं अंदर खड़ी हुई हैं, तब तक जीव जकड़ा हुआ है, अंदर ही अंदर जकड़ रहा है। ये मैं है, ये मेरी वस्तु है, तेरी वस्तु है, मैं और मेरी की वस्तु है। और न जाने संसारी पदार्थों में उसकी कितनी ममता है। यदि किसी के मन में, यदि किसी के बुद्धि में ये ममता बनी हुई है आज भी, तो समझ लेना चाहिए कि वह जीव अति रूप से जकड़ा हुआ है, अर्थात बंधन में है। अब गुरुदेव फिर कह रहे हैं, इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए ही ईश्वर भक्ति है। जिस वक्त मौन रूप से ये समझेगा, निर्मल चित्त से अपने आप को प्रभु परायण कर देगा। समझना है निर्मल चित्त से, अपने मन में एकाग्रता से। हर कोई प्रेमी जो सुन रहे हैं, विचार करके देखें कि सही मायने में शांति भगवान के भजन में है, सेवा में है, सत्संग में है, या इस संसार में विचरने में है। तो आप सबका निर्णय होगा। बात बिल्कुल सही है जो सदगुरुदेव जी ने कहा, जो सारे सत्पुरुष कह रहे हैं, सारे पीर पैगंबर और नबी और अवतार कह रहे हैं कि यदि सुख पाना है तो ईश्वर के मार्ग पर हमें चलना ही होगा। ईश्वर के जो मार्गदर्शन है, हमें उन पर चलना ही होगा, तब ही हमें सुख और शांति और चैन मिल सकेगा। जब ऐसा निर्णय आता है, तब गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस वक्त मौन रूप से वो समझेगा, क्योंकि ये समझ रहे हैं हम, तब निर्मल चित्त से अपने आप को प्रभु के परायण कर देगा, अर्थात परमात्मा के भजन में उनके आश्रित वह कर देगा। कि जो कुछ घटना घट रही है, जैसा भी जीवन चक्र मेरा चल रहा है, इस जीवन चक्र को मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन इस जीवन चक्र में मैं ठहर सकता हूं। मैं ज्यादा दौड़ भाग करने की बजाय मैं एक जगह स्थिर हो सकता हूं। गुरुदेव कहते हैं कि तब वह जब प्रभु के परायण कर देगा, उस समय सारे संसार का मोह लोप हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। तो जो प्रेमी ने पूछा था, ये पूरी स्थिति गुरुदेव ने समझाई और समझा करके उसका इलाज भी बताया, और इलाज बता करके फिर कहा, तब जाकर के जीव के अंदर से वह मोह लुप्त हो जाएगा और दीन दयाल के परायण होने में ही छुटकारा है। और अपने छुटकारे का विचार करें, अनंत जीवों की अनेक तरह के झगड़े कौन निपटा सकता है। जो उनकी व्यक्तिगत और भी बातें थी, उस बात के लिए महाराज जी ने एक लाइन में कह दिया, ये अनंत तरह की जितनी भी झंझट है, जितनी भी समस्याएं हैं, ये कौन निपटा देगा। इसलिए एक चीज को निपटा सकता है, वो क्या? सारे के सारे समस्याओं का जो हल है, जो उसका इलाज है, वो केवल एक है कि तू प्रभु के परायण हो जा। जब तू प्रभु के परायण हो जाएगा, तो तेरी सारी समस्याओं का इलाज हो जाएगा और तुझे सुख प्राप्त होगा।
बारंबार अपना भ्रम निवारण करने की कोशिश किया करें। आम दुनिया संसार को सत मानकर तपायमान हो रही है, मगर ईश्वर को सत जानने वाले विरले ही होंगे। अब हम अपनी समस्याओं को सुधार ना करें, बल्कि परमात्मा के शरण में पहुंच जाएं, वहां परमात्मा की परायण हो जाएं। जब परमात्मा के परायण हो जाएंगे तो हम तपिश में नहीं रहेंगे, बल्कि हम चैन में आ जाएंगे, शांति में आ जाएंगे। हमारे लिए एक ठंडक मिलेगी जो हमारे लिए हर समय की है, हर पल की है, हर क्षण की। असल में सच्ची खुशी मन की लीनताई में है। उस अवस्था को पाकर मन सब द्वंद्व विकारों से निर्विकार हो जाता है। जितने भी उसके संशय हैं, जितने भी उसकी समस्याएं हैं, उनसे सबसे वो छूट जाएगा। जिस समय आप शरीर की ममता को तप ध्यान द्वारा खत्म करेंगे, तब जाकर समता की शांति का अनुभव तुझे हो जाएगा। और ये बात गुरुदेव ने ही नहीं, महाराज जी ने अपने ही मुखारबिंद से कही। सब ऋषियों मुनियों ने समभाव की महिमा गाई है। समता बुद्धि जिस समय प्राप्त हो जाती है, जीव निर्भय हो जाता है। निर्भयता ही असली जीवन है। जरा गौर करके देखो तो पता लगे कि सब जिया जंत को तृष्णा ने तपायमान कर रखा है। शरीर खत्म हो जाते हैं, तृष्णा नहीं मरती। असली ममता का रूप तृष्णा ही है, जिसको महाराज जी वाणी में कह रहे हैं, तृष्णा रूपी अगन में जीव जले दिन रात। इसको शब्द आता है, कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जाए। जो धर्म का मार्ग है, अर्थात जो ईश्वर का मार्ग है, वो ईश्वर के मार्ग में जब नाम रूप की कुंजी अपने हाथ में लेता है, भगवान का सिमरन करता है सुबह और शाम पक्के इरादे से, तब वह शीतल हो जाता है। सत्संग को होश करके सुनता है कि ये वचन मेरे वास्ते महाराज जी ने मेरे लिए कहे हैं। आज से मैं प्रण करूं, आज से मैं वायदा करूं कि मैंने सिमरन पक्के इरादे से करना है। आज से मैं वायदा करूं कि मुझे सत्संग सुनना ही सुनना है। मेरा सत्संग छूट जाता है, संसारी कामों से मेरा सत्संग छूट जाता है। कितनी बड़ी बात है ये मेरे लिए शर्म की बात है। बड़े शर्म की बात है कि मेरे संसार के कामों की वजह करके मेरा सत्संग छूट जाता है। मेरा ईश्वर पर इतना विश्वास नहीं है कि मैं जब भगवान का नाम लूंगा तो मेरा कोई घाटा नहीं होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे विश्वास की कड़ी इतनी कमजोर है कि मैं भगवान की जब शरण में होऊंगा तो मेरा नुकसान दुनिया की कोई ताकत कर ही नहीं सकती। तो पक्के इरादे से मैंने सत्संग सुनना है, पक्के इरादे से मुझे प्रभु के मार्ग में चलना है, सत सिमरन करना है। सिमरन करने से क्या मेरा नुकसान हो जाएगा? जन्म जन्मांतर का जो फायदा होने वाला है, वो नुकसान कैसे कर सकता है? वो पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे लिए नुकसान करेगा? जो नुकसान होने वाला होता है उसमें तक वो फायदा कराता है, तो मैं भगवान की शरण में जाकर के कैसे नुकसान में हो सकता हूं? तो इस विश्वास को धारण करते हुए सारी समस्याओं का जो समाधान है, जो उसका हल है, जो प्रेमी जी ने पूछा कि ये मोह कब और कैसे खत्म होगा, उसका इलाज ये है कि हम सत मार्ग में चलें, जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, और हम ईश्वरीय मार्ग पर चल करके अपने जीवन का कल्याण करें और मानुष चोले को सफल करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।